हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर के अंदर जो हम देख रहे हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन मतलब नियत संकलन। उसके बेस पे हमने बहुत सारे 6 to 7 एग्जाम्पल देखे हैं और एक एग्जाम्पल आज देखेंगे। ये GTU एग्ज़ाम के लिए बहुत IMP है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। एग्जाम्पल है, देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 किसका करना है। देखो, log ऑफ 10x बेस e विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब क्या लिखा है dx। जो भी लिखा है एग्जाम्पल दिया हुआ है उनको बोलो I और सेम लिख दो और उसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पे ऐसी जो कोई लिमिट आती है ना π/2 वाली, तो मोस्टली ज़्यादातर ये फॉर्मूला यूज़ करो। ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल नंबर 8 एंड एग्जाम्पल नंबर 9 प्रीवियस वीडियो में देखे हैं, उसमें ये सेम फॉर्मूला हमने यूज़ की थी। क्या है, जब इंटीग्रेशन क्या होता है 0 to a fx dx, मतलब ऐसा होता है तो हम ये लिख सकते हैं fx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है लिमिट 0 to π/2। a की वैल्यू क्या है हमारी π/2 है, सिंपल। तो हम क्या लिख सकते हैं, fx है तो क्या लिख सकते हैं f ऑफ π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, सिंपल। करना क्या है हमें, यहाँ पे जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है मतलब जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें जहाँ पे भी x है उनकी जगह पे हमें क्या लिखना है π/2 माइनस एक्स, जैसे हम फंक्शन में करते थे बराबर। વિધેયના ચેપ્ટરમાં જે કરતા હતા ને એ રીતે કે fx ધારો કે f ऑफ 1/x આપણે શોધવું હોય તો x ની જગ્યાએ આપણે શું મૂકીએ 1/x, तो सेम है। ओके, ये fx है हमारा कौन सा, ये log 10x। अब हमें क्या लिखना है f ऑफ a माइनस एक्स, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है π/2 है। हमें फाइंड करना है f ऑफ π/2 माइनस एक्स। तो कैसे करेंगे कि fx में जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या लिखना है हमें π/2 माइनस एक्स, मतलब ये जो फंक्शन है ये सर्कल में बना रहा हूँ उसके अंदर जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या लिखो π/2 माइनस एक्स, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ये देखो ये इंटीग्रेशन सेम है 0 to π/2, ये भी सेम है log बेस e, लेकिन यहाँ पे क्या है 10x है। यहाँ पे क्या लिखा है x की जगह पे क्या लिखा है π/2 माइनस एक्स। यहाँ पे dx में x है तो वहाँ पे π/2 माइनस एक्स नहीं लिखना है, क्योंकि dx क्या इंडिकेट करता है कि हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, राइट। ये जो फंक्शन होता है ना उसमें ही हमें x को रिप्लेस करना है। तो x की जगह पे क्या लिखा है π/2 माइनस एक्स, तो ये हमें पता है कि 10 π/2 माइनस एक्स ये आता है। π/2 है वो ऑड है तो 10 का क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, और ये क्या है x है। अब हमें साइन डिसाइड करनी है, या तो प्लस कॉट एक्स आता है या माइनस कॉट एक्स आता है, वो किसके बेस पे हम करेंगे। तो ये प्लेन π/2 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, राइट। ये हमें पता है, ऑलरेडी हमने देखा ही है। ये साइन माइनस है तो हमें ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो कौन से क्वाड्रेंट में हम आ गए, क्वाड्रेंट नंबर 1। तो वहाँ पे टेन कॉट साइन कॉस कॉसेक सेक सभी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो कैसे रहते हैं पॉजिटिव रहते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्या आएगा 10 भी क्या आता है पॉजिटिव आता है, राइट। 10 π/2 माइनस एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कॉट एक्स लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है। ये दूसरा इक्वेशन है उसको बोलो I, इनको इक्वेशन नंबर दे दो 2। अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है वो दोनों का क्या करना है एडिशन करना है। लेफ्ट साइड पे क्या होगा ये I प्लस I, तो यहाँ पे लिखा है I प्लस I, तो उसका क्या हो जाएगा 2I हो जाएगा। तो ये भूलना मत है, 2I याद रखना, नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा एंड में। अब राइट साइड पे क्या होगा, ये जो टर्म है ये लिखी है एडिशन करना है तो बीच में ये प्लस, और ये सेकंड जो इक्वेशन है उनकी टर्म लिख दी है सेम। अब हमने ये रूल पढ़ा था कि अभी मोर देन 1 टर्म आती है, मतलब एक से ज़्यादा फंक्शन आते हैं और उसका इंटीग्रेशन करना है, और वो फंक्शन के बीच में या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन होता है, तो हम दोनों का सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो दोनों का सेपरेट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम रिवर्स प्रोसेस कर सकते हैं, सेपरेट की जगह पे हम इकट्ठा कर सकते हैं उन दोनों को। तो ये दो इंटीग्रेशन है
सेपरेट उसकी जगह पे हम एक ही इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं 0 टू π/2 और ये विथ रिस्पेक्ट टू dx। और ब्रैकेट में ये जो दोनों फंक्शन है उनका हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, राइट। ये log ऑफ 10x एंड log ऑफ cot x का, देखो यहाँ पे एडिशन लिखा है, ये एडिशन करके ये सिंगल ये इंटीग्रेशन और सिंगल ये dx लिखना है। अब ये दोनों का एडिशन करो जो ब्रैकेट में है उसका। सो ये जो log वाली टर्म है और बीच में क्या है, प्लस है, तो हम सिंगल लॉग लिख सकते हैं उसको कॉमन निकाल के, और बेस ई, और ये जो 10x है और ये cot x है उसका क्या हो जाएगा, एडिशन हो सॉरी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, ये दो लॉग के बीच में प्लस है तो ये दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। सिंगल लॉग लिखा है और 10x एंड cot x का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन। अब हमें पता है कि 10x एंड जो cot x है वो एक दूसरे से क्या है, रेसिप्रोकल है, क्योंकि 10x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, sin x डिवाइड बाई cos x लिखते हैं इनटू cot x। तो cot x मतलब क्या होता है, cos x डिवाइड बाई sin x। देखो तो ये sin कैंसल, cos कैंसल, तो एक्चुअली आंसर क्या आता है, 1 आता है। या तो हम ये भी बोल सकते हैं ना, रेसिप्रोकल है तो 10x इंटू cot x है। सो cot x को 10x की टर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 1/10x लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल है तो 10x कैंसल, तभी 1 आता है। या तो 10x को 1/cot x लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 1 आएगा। अब हमें पता है कि log 1 का आंसर क्या आता है, बेस कोई भी हो log 1 का आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। ओके, और 0 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये आंसर किसका आया, 2i इक्वल टू 0 आया। अब हमें चाहिए i का आंसर, तो ये 2 जो है वो डिनोमीटर में चला जाएगा तो 0/2 0 ही आता है। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो i है उसका आंसर क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। सो प्रीवियस वीडियो में जो हमने एग्जाम्पल देखे थे 8 एंड 9, बस सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो हुई है, ये सेम फॉर्मूला हमने यूज़ की थी और ये इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड करके जो भी किया है वो सेम वहाँ पे भी किया था। ये जो तीनों एग्जाम्पल है बहुत बार G2 एग्ज़ाम में आया है, सो ये परफेक्ट से करिएगा ये। अब हम आगे के वीडियो में ये डिफाइन एंड इंटीग्रेशन की जो एप्लीकेशन है वो हम देखेंगे एरिया फाइंड करने के लिए। ओके।